तेज बारिश पुराने शहर रेवान हिल पार गिर रही थी। बिजली की जोरदार गरज के बीच एक बहुत पुराना चर्च अंधेरे में खामोश खड़ा था। सेंट ऑगस्टीन चर्च। 120 साल पुराना वो चर्च शहर के लोगों के लिए पवित्र जगह माना जाता था। लोग वहां प्रार्थना करने आते थे, अपने पाप स्वीकार करने आते थे और सुकून ढूंढने आते थे। लेकिन उस पवित्र जगह के पीछे एक बहुत ही खौफनाक राज छुपा हुआ था। चर्च के साथ एक कॉन्वेंट हॉस्टल भी था जहां जवान लड़कियों को सिस्टर बनने की ट्रेनिंग दी जाती थी। वहां कुछ अजीब नियम थे। रात के बाद बाहर जाना मना था। बेसमेंट चैपल में जाना सख्त मना था। और सबसे अजीब बात, आधी रात के बाद अगर कोई तुम्हारा नाम पुकारे तो कभी जवाब मत देना। लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये नियम क्यों बनाए गए थे। अससार्ड मौसम में एक नई लड़की वहां आई। उसका नाम था क्लारा। क्लारा दूसरी लड़कियों से अलग थी। वो बहुत शांत रहती थी। कुछ महीने पहले उसके माँ बाप एक एक्सीडेंट में मर गए थे। उस दर्द के बाद क्लारा ने अपनी जिंदगी चर्च को समर्पित करने का फैसला किया। यूज लगता था कि प्रार्थना उसके दिल का दर्द मिटा देगी। लेकिन सेंट ऑगस्टीन चर्च में कदम रखते ही उससे अजीब सा एहसास होने लगा। हवा बहुत ठंडी थी। हॉलवे बहुत ज्यादा खामोश थे और सब सिस्टर्स हमेशा डेयर ह्यू लगते थे, खासकर रात में। मदर सुपेरियर सिस्टर बेट्रिस ने सब लड़कियों का स्वागत किया। उनकी आवाज बहुत सख्त थी। यहाँ तुम सब सुरक्षित हो, उन्होंने कहा, लेकिन हर नियम मानना होगा। सब लड़कियों ने हाँ में सर हिलाया। तभी सिस्टर बेट्रिस ने सीधा क्लारा की तरफ देखा। और चाहे कुछ भी हो, बेसमेंट चैपल के पास कभी मत जाना। ये सुनकर क्लारा के शरीर में ठंडी सी लहर दौड़ गई। उस रात तेज बारिश हो रही थी। सब ट्रेनीज एक बेड डॉर्मेट्री हॉल में सो रही थी। खिड़कियों पर बारिश की आवाज गूंज रही थी। एक लड़की एमिली धीरे से बोली, क्या तुमने अस सिस्टर की कहानी सुनी है? दूसरी लड़की ने मना में सर हिलाया। एमिली धीरे आवाज में बोली, लोग कहते हैं सालों पहले एक सिस्टर यहां मर गई थी। रूम में सन्नाटा छा गया। एक पोजेस्ड सिस्टर। दूसरी लड़की हंसने की कोशिश करते हुए बोली, ये सब झूठ होगा। लेकिन एमिली फिर बोली, लोग आज भी उसकी रोने की आवाज चर्च के नीचे सुनते हैं। अचानक क्रीक, डॉर्मेट्री का दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। सब लड़कियां चुप हो गई। ठंडी हवा रूम के अंदर आई। फिर किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। टैप टैप टैप। वो कदम क्लारा के बेड के बाहर आकर रुक गए। क्लारा की सांसें तेज हो गई। तभी बाहर से धीमी आवाज आई, क्लारा। क्लारा की आंखें फैल गई। वो आवाज बिल्कुल उसकी मां जैसी थी। क्लारा, मेरी मदद करो। क्लारा धीरे से बेड से उठी। उसने आसपास देखा। सब लड़कियां गहरी नींद में थी, जैसे किसी ने कुछ सुना ही नहीं। वो आवाज फिर आई, नीचे आओ। जैसे किसी ने क्लारा के दिमाग पर कब्जा कर लिया हो। वो धीरे धीरे रूम से बाहर निकल गई। चर्च का हॉलवे अंधेरे में डूबा हुआ था। सिर्फ चांद की हल्की रोशनी स्टेन्ड ग्लास से अंदर आ रही थी। वो आवाज क्लारा को नीचे ले जा रही थी। आखिर वो एक पुरानी सीढ़ी के पास पहुंची, जो बेसमेंट की तरफ जा रही थी। बेसमेंट चैपल का दरवाजा आधा खुला हुआ था। अंदर से अजीब बदबू आ रही थी, सदी हुई लकड़ी की और खून की। क्लारा ने धीरे से दरवाजा खोला।
अंडरग्राउंड चैपल बहुत बड़ा था। हर तरफ पुराने क्रॉस लगे हुए, बीच में कई कैंडल्स जल रही थी, लेकिन सबसे बीच में कोई घुटनों के बाल बैठा हुआ था। एक ब्लैक ड्रेस पहनी हुई नन, उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था। क्लारा ने डर कर पूछा, सिस्टर? नन ने धीरे धीरे अपना सर घुमाया। क्रैक। उसकी गर्दन की आवाज बिल्कुल इंसानों जैसी नहीं थी। फिर क्लारा ने उसका चेहरा देखा। उसकी आंखें पूरी काली थी, मुंह से खून टपक रहा था और उसके चेहरे पर एक दरवानी मुस्कान थी। नन धीरे से बोली, तुम आखिर आ ही गई। अचानक सारी कैंडल्स बुझ गई। पूरा चैपल अंधेरे में डूब गया। क्लारा जोर से चीखी और उसी पाल किसी ने उसके कंधे पकड़ लिए। क्लारा की आंखें खुल गई। वो अपने बेड पार थी। उसकी सांसें बहुत तेज चल रही थी। सुबह हो चुकी थी, लेकिन फिर उसकी नजर जमीन पर गई। उसके बेड के पास गीले पैरों के निशान बेन ह्यूदा, जो हॉलवे की तरफ जा रहे थे। उस दिन क्लारा ने सिस्टर बेट्रिस से बेसमेंट के बारे में पूछा। ये सुनते ही उनका चेहरा बादल गया। तुम वहां गई थी? क्लारा छुप रही। सिस्टर बेट्रिस ने उसका हाथ कास के पकड़ा। दोबारा कभी वहां मत जाना। उनकी आवाज कांप रही थी। इस चर्च में कुछ ऐसा है जिसे कभी नहीं जगना चाहिए था। उस रात चर्च में अजीब घटनाएं होने लगी। एक ट्रेनी अचानक बीमार पड़ गई। दूसरी लड़की चिल्लाने लगी कि कोई उसके कण में प्रार्थना पढ़ रहा है। और आधी रात को चर्च की घंटियां अपने आप बजने लगी। डोंग डोंग डोंग। सब सिस्टर्स अपने रूम्स से बाहर आ गई। वो घंटियां सिर्फ मौत के वक्त बजती थी, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी हॉलवे के आखिरी हिस्से में किसी लड़की ने चिल्लाया, वहां डी